हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी पीजी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितना गया है। और कट ऑफ में आपको पता ही है, इस बार एलएलबी का भी एंट्रेंस उसके साथ ही हुआ था, तो एलएलबी का भी इसमें हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या कट ऑफ रह रहा है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो कट ऑफ की वीडियो थी, चूंकि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक एनालिसिस करते हैं डेली वाइज, मतलब कितने बच्चों का काउंसलिंग हुआ, कितने कितने नंबर पे। वैसे करते हुए हमने पिछले 2 साल के कट ऑफ आपको बताए हुए हैं। ठीक है, एलएलबी वाले बच्चों का भी पीजी के साथ हुआ था, इसलिए मैंने एलएलबी मेंशन यहां नहीं किया है। लेकिन प्रेफरेंस एंट्री और उनकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो सब तो साथ में हो रही है। दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत का सबूत ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे मैंने बच्चों से रिव्यू लिया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको। तो उन्होंने कुछ, आपको मैं फोटो बताता हूं जो शेयर किया है उन्होंने। जैसे ये आप देखो, फाइनल स्कोर है इनका और इस पे इन्होंने किया है। इसमें स्ट्रिक्टली कुछ चीजें मेंशन की गई है, बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल स्कोर इलिजिबल हैं, तो अगर आप इलिजिबल हैं और आप वेरिफिकेशन तभी आपका होगा जब आप इलिजिबल हो। इलिजिबल अगर हैं तो आपको क्या क्या करना है, एक अकाउंट ओपन करके हम आपको बताते हैं, फिर बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ जिनको भी देखना है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, ये एक एग्जांपल है एक स्टूडेंट का, मैंने लिया, थैंक्स टू दैट स्टूडेंट। और इसमें एमए सोशियोलॉजी का है, मोड ऑनलाइन है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड इन्होंने नहीं किया, प्रेफरेंस एंट्री नहीं किया, प्रेफरेंस लॉक नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका मार्क्स कम था। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये टाइम आपको रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, मतलब अगर आप इस तारीख के पहले नहीं करोगे तो आपका ये कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देख लो, यहाँ पे आपने इतना कुछ अपलोड कर दिया, इतने ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो आपको सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम रिस्ट्रेंड है, मतलब कि आपको फिल एलिजिबिलिटी मार्क्स, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड, प्रेफरेंस एंट्री, कंफर्मेशन, ये सब करना पड़ेगा। और डैशबोर्ड स्टेटस में जाकर के देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड और प्रेफरेंस स्टेटस इज शोइंग कंप्लीटेड। अब मान लो इतने डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक, चूंकि बीएचयू में ये प्रोविजन है कि अलग अलग सेमेस्टर का, हमारे पास भी, मेरे पास भी मार्कशीट मेरा है, एमए और बीए दोनों का। ठीक है, हर फैकल्टी की ये बात है, आपको करना पड़ेगा। एनेक्सर 10 जो है उसको डाउनलोड करके साइन करके फिर से अपलोड करना है, ये आपको पहले भी पता था। लेकिन इन सबको पहले जेपीजी फॉर्मेट में मैक्सिमम 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब करके जब आप अपलोड करोगे तब आपका जो डैशबोर्ड है, अब डैशबोर्ड कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डैशबोर्ड आपका प्रेफरेंस लॉक, प्रेफरेंस कंप्लीटेड यहां दिखाएगा। ठीक है, जब आप ये कंप्लीटेड दिखाएगा तब आप समझो ये जिस तरह के इसमें दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेफरेंस लॉक कंप्लीटेड है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ कंप्लीटेड एक स्टूडेंट का दिख रहा है, ये एलएलबी का ही है। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था अगर इतना कुछ है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है कि डेली वाइज शेड्यूल आता है और सैटरडे संडे को ऑफिस ऑफ रहता है, तो काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो मंडे से स्टार्ट होगी, यानी कल से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो भी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। बहुत से बच्चों का, जैसे मैं एक कैटेगरी वाइज बात करूं, SC ST का, इनका काउंसलिंग 2 से 3 दिनों के बाद स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 दिनों के बाद अगर काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो फिर आप अगर परेशान होने लगोगे, आप अपने तरफ से डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन यहां कंप्लीट कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये कर लो, उसके बाद का काम एडमिशन कमेटी का है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या गया था। देखो, जिन बच्चों का भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम आपको कट ऑफ बता पाए, फिलहाल एलएलबी और पीजी का, बाकी बीए आर्ट्स और बीएससी इन ग्रुप का कट ऑफ हम जल्द लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि एलएलबी का भी पता चलेगा, वो भी हम लेकर के आएंगे। तो चूंकि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और डे वाइज एलोकेशन, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, डेली वाइज आता है कि इतने बच्चों का, इतने रैंक और इतने कैटेगरी वालों का आज काउंसलिंग है, तो उसके हिसाब से हम फाइनल डे के बाद एनालाइज करते हैं। कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लेकर के आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक पिछला वीडियो जरूर देखिए और उसके पिछले साल का। आप आराम से सीयूटी पॉइंट, एलएलबी कट ऑफ या पीजी कट ऑफ सर्च करोगे, आपके सामने वो आ जाएगा वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे दे रहे हैं। कोई भी चीज ऑथेंटिक बनाता हूं मैं, इधर उधर की फालतू टाइम पास की चीजें नहीं बनाता हूं, इसलिए क्योंकि आपको मैं अभी कुछ बोल दूं
और आप फिर बाद में वो ना हो तो आपका विश्वास फिर खराब होगा। दूसरी चीज, 300 के अराउंड में जिस बच्चे का भी, जिसको भी कट ऑफ जानना है कि अभी कितना जा रहा है, 300 के अराउंड जिसका भी मार्क्स है उनको बुलाया गया है। मैंने आपको एक दो एग्जांपल के तौर पे भी दिखाया, तो ये बात आप समझ लीजिए। 300 के अराउंड, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाएगा कट ऑफ, और एक एक करके एक एक दिन में अलग अलग बच्चों को बुलाते हैं। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसको कंप्लीट कर लिया होगा आपने। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछिए डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच। कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।